तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। तो आई होप सो आप लोग सभी बेहतरीन होंगे, बेहतर होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि हमारे चैनल पे पहली वीडियो डल चुकी है जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया है कि हमारे इस चैनल एडियोका के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट थ्रू आउट द ईयर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज ये सेकेंड वीडियो जाएगी जिसके अंदर हम लेक्चर्स की शुरुआत करेंगे। तो आज लेक्चर नंबर 1 है हमारा, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की, जिसके अंदर आज हम चैप्टर पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर हम आज कुछ टॉपिक को कवर करेंगे और ऐसे ही थोड़े थोड़े टॉपिक्स लेकर हम उसको लेक्चर वाइज कन्वर्ट करेंगे और वीडियो फॉर्मेट में हम उसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब के अंदर। ठीक है, तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें से सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भैया किस बला का नाम है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चे बहुत घबराते हैं इस टॉपिक से, बट आपको ये गारंटी मैं देता हूँ कि यहाँ से अगर आपने बहुत अच्छे से सारे लेक्चर्स को अटेंड किया और अच्छे से हर एक चीज को समझा, ठीक है, तो आपको ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना बहुत इजी लगेगी। तो चलिए चालू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो इट इज अ सिंपली क्या है, इट इज स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी किस प्रकार से हम करते हैं, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम उसके स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि हम देखेंगे, और स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर ली और प्रॉपर्टीज की स्टडी कर ली। प्रॉपर्टीज में क्या क्या भी है, फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी और केमिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी, और रिएक्शन के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो उनके रिएक्शन के मैकेनिज्म को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। और एक और बात ध्यान रखिए, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है अपनी, उसके अंदर बेसिकली कार्बन एंड हाइड्रोजन का ही ज्यादा मात्रा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन। अगर आपको क्लास 10th का कार्बन इंडेक्स कंपाउंड चैप्टर बहुत अच्छे से अगर प्रिपेयर भी ना हो, बट इतना ही अगर आपको पता है कि कैटिनेशन होता क्या है, तो भी आप अच्छे समझ पाओगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे काम करती है। ठीक है, तो कैटिनेशन है क्या? सिंपल फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन। फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन कि किस तरीके से कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ ही मिलकर लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन करता है, इस तरीके से। और जैसे कि हमें पता है कि कार्बन एक टेट्रावेलेंट क्या है, कंपाउंड है, तो इसके साथ हाइड्रोजन भी ऐसे जुड़ जाता है। ऊपर मैं बना नहीं रहा हूं क्योंकि चलिए बना देता हूँ, शायद आपको दिखे ना, एक बार फिर से बना देते, चलिए कोई बात नहीं। तो कार्बन क्या करता है, लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन करता है ऐसे हाइड्रोजन के साथ मिलकर। इसी प्रॉपर्टी को ही हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की ऐसी बॉन्डिंग होती है, और ये आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का दर्शन आपको हर जगह मिलेंगे। ठीक है, अब इसके साथ दो क्वेश्चन सवाल आता है। ठीक है, दो क्वेश्चन मन में उठता है कि भैया ये बताइए कि क्या जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, क्या वो सारे ऑर्गेनिक है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर ऑर्गेनिक? तो आप खुद सोच के देखिए कि सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक होंगे? तो आंसर है नो। भैया अगर नो बोल रहे हो तो एग्जांपल भी दो, जैसे कि ले लीजिए आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भैया, ये ऑर्गेनिक नहीं है भैया। ठीक है, और साइनाइड हो गया भैया CN, और क्या हो भैया कार्बोनेट CO3। जैसे कि मैंने बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेनली मेजोरिटी किस चीज की हम पाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं दिख ही नहीं रही है। ठीक है,
तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। तो पर कार्बन है इसमें, सब में कार्बन देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर ये चीज है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ इसकी बॉन्डिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा सवाल क्या आता है कि आर एलोट्रोप्स, जो एलोट्रोप्स हैं किसके, कार्बन के। ठीक है, आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज ऑर्गेनिक। तो इसका भी जवाब है नो। क्यों? जहां पे कार्बन अपने ही कार्बन के साथ मिलकर बॉन्डिंग कर रहा है और एक स्ट्रक्चर का फॉर्म कर रहा है। तो चलिए हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि जैसे कि हम लोग ने देख लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, उसी हिसाब से हमें ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलिए उसकी हिस्ट्री में हम लोग डीप डाइव लगाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको ये जान के थोड़ा सा चौकन्ना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई नई चीज केमिस्ट्री नहीं है। ये बहुत पुराने जमाने से है, जब से अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते हैं। मतलब 200 इयर्स ओल्ड है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और दूसरी बात तो ये कि 1780s के अराउंड जो भी हमारे वर्ल्ड के केमिस्ट लोग थे, वो क्या कर रहे थे, डिस्टिंग्विश कर रहे थे किस चीज के बीच में भैया। तो ये लोग जो डिस्टिंग्विश कर रहे थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में डिस्टिंग्विश कर रहे थे। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो हमें प्लांट सोर्स से मिल रहा था, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्सेस से हमें वो मिल रहा था। और जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड था हमारा, वो किससे मिल रहा था, मिनरल सोर्सेस से मिल रहा था। ठीक है, तो 1780s में ये काम चल रहा था। तब फिर 1780s के ही अराउंड एक हमारे स्वीडिश साइंटिस्ट है। कौन? स्वीडिश साइंटिस्ट, उनका नाम था बर्जीलियस। बहुत खतरनाक नाम है, बर्जीलियस। तो कहाँ के थे ये? स्वीडन के रहने वाले थे, स्वीडिश साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने क्या दिया कि जो वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स का मतलब ऐसी फोर्स जो ये कहीं आउटर स्पेस से आई हो या फिर अपने आप ही वो फोर्स क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। किस चीज को? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ठीक है, हम इंसानों ने वो नहीं बनाया ऑर्गेनिक कंपाउंड। उनका मानना था कि कोई एक फोर्स है, कोई वाइटल फोर्स है जो कि मदद कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनने को। तो ये बात हो गई। अब भैया ये थ्योरी मानने लगे सब। उसके बाद कुछ साल बीता। ठीक है, अब 1828 के अराउंड एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्या नाम था, फ्रेडरिक वॉलर। फ्रेडरिक वॉलर आए 1828 के अराउंड। उन्होंने क्या किया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। बट जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्होंने जो फॉर्म किया वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से निकाला। क्या किया उन्होंने? फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो उन्होंने लिया था वो था अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट। ठीक है, अब उससे बनाया क्या था, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पहले बना था? वो था यूरिया। जी हाँ, यूरिया था वो। अब देखते हैं उसका रिएक्शन क्या था, मतलब केमिकल रिएक्शन क्या थी दी थी उन्होंने। तो ध्यान रखिएगा, अमोनियम साइनेट का जो फॉर्मूला आता है वो हमारे पास आता है CH4CNO। से उन्होंने क्या किया था, इसको हीट किया था। क्या किया था? इसको जब हीट किया इन्होंने तो उनके पास क्या कंपाउंड निकल के आया, NH2CONH2। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये हमारा फॉर्मूला है किस चीज के लिए, यूरिया के लिए। और ये जो फॉर्मूला है हमारा है अमोनियम साइनेट के लिए।
क्या, अमोनियम साइनेट। तो इतनी चीजें 1828 के अराउंड हुई। क्या हुआ कि फ्रेडरिक वोलर साहब आए और उन्होंने ये रिएक्शन दे दी। उन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या बना दिया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना दिया, जो कि हमारा यूरिया है। तो यहां पर हमारा ये छोटा सा टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो खत्म होता है। इसके अंदर हम लोग ने 4 पॉइंट को डिस्कस किया। क्या भैया, कि पहली बात कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है अपनी, वो 200 साल पुरानी है। दूसरी बात कि ये 1780s के अराउंड जितने भी हमारे केमिस्ट लोग थे वो डिस्टिंग्विश कर रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। ठीक है। अब उसके बाद हमारे बर्जीलियस साहब आए, जो कि एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बता दिया कि वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। अब उसके बाद 1828 में फ्रेडरिक वोलर आए, उन्होंने ये बता दिया कि एक्सपेरिमेंटली ये बता दिया कि नहीं भैया, कोई वाइटल फोर्स नहीं है, इसके पीछे क्या है, केमिकल रिएक्शन होते हैं। कि जैसे कि इन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया, कि उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो इतनी बात हो गई। ठीक है, हम लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में देख लिया और उसकी हिस्ट्री के बारे में भी देख लिया। अब चलते हैं एक छोटे से टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कार्बन। अब कार्बन है क्या? कार्बन एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, सॉरी कंपाउंड नहीं, टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। ठीक है, टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। अब इस टेट्रावेलेंट एलिमेंट की जो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं, देखिए 1s2 2s2 2p2। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 है और ये जो कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं इसको हम सीखेंगे। ठीक है, आगे जाकर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर आएगा हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में, वहां पे हम इस कॉन्फ़िगरेशन को सीखेंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना जान लीजिए, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वह 1s2 2s2 2p2 होती है। ठीक है, तो ये टेट्रावेलेंट है और इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है। इतना तो हमें पता है कि इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है, जिसके कारण वो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वो। ठीक है, और क्या भैया, अब कार्बन अलग अलग शेप्स में भी पाया जाता है, अलग अलग शेप्स में उसका बॉन्डिंग होता है। ठीक है, जिसके कारण उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, फॉर्म होती है। जैसे कि sp3 हाइब्रिडेशन हमें देखने को मिलेगी कार्बन के अंदर, sp2 भी देखने को मिल जाएगी और sp भी मिल जाएगी। sp3 कहाँ देखने को मिलेगी? मान लीजिए हम एल्केन का अगर फॉर्मेशन करते हैं तो हमें उसके अंदर जो हाइब्रिडेशन मिलेगी वो sp3 मिलेगी, और एल्कीन का जब हम फॉर्मेशन करेंगे उसके अंदर जो इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp2 होगी, और sp हाइब्रिडेशन हमें एल्काइन के अंदर मिलेगी। अब आप ये नाम सुन के घबराइए नहीं, क्योंकि ये नाम आप सुनकर आए हैं क्लास 10th के अंदर, एल्केन, एल्काइन और एल्कीन। ठीक है, ये सब कार्बन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, कार्बन किस तरीके से बॉन्ड कर रहा है, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड कर रहा है तो वो एल्केन हो जाएगा। कार्बन अगर डबल बॉन्डिंग कर रहा है तो एल्कीन बन जाएगा, और कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्डिंग कर रहा है तो एल्काइन बन जाएगा। जिसके कारण ये हाइब्रिडाइजेशन जो आप देख रहे हैं sp2 sp3 sp, ये फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये कार्बन करता है। इतनी बात क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप एंड तक हमारे साथ बने हैं तो बहुत अच्छा होगा कि क्या आप एक काम कर दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपको हर दिन प्रोवाइड करते रहेंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के अंदर, ताकि वो भी इस बेहतरीन लेक्चर का मजा ले सके। और जैसा भी अगर आपको एक्सपीरियंस लगे इस वीडियो को देखकर, अच्छा लगे बुरा लगे, वो आप कमेंट में डाल देंगे। कोई भी डाउट हो, कोई टॉपिक नहीं समझ आया हो, वैसे तो वैसे हम लोग ने कोई टॉपिक कवर किया नहीं है। ठीक है, ज़्यादा बहुत बेसिक शुरुआत की है, बहुत बेसिक टॉपिक कवर किया है। अगले लेक्चर में हम अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हमने थोड़ा बेसिक देख लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या, हिस्ट्री क्या है, और कार्बन के बारे में डिस्कस कर लिया। तो वंस अगेन थैंक यू, बाय बाय।